हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एडीओ का जो कि ग्रामीण विकास का पार्ट 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियोस अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी आप अपना जो भी आपका शेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये वीडियो जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या फिर ये कंटेंट थोड़ा कम है, तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी तो फ़िलहाल इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। सबसे पहले है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। तो ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र ये किसके लिए है? तो इसमें भूमिका जो है ग्रामीण सड़क संपर्क नेटवर्क निर्माण के उपयुक्त प्रबंधन, परीक्षण, रख रखाव एवं अनुसंधान, मतलब जो भी सड़क बनती है उसके लिए रख रखाव अनुसंधान के द्वारा ग्रामीण जनों को उचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहायता से 5 राज्यों में ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण केंद्र जो है ये स्थापना किया गया है। तो ये स्लाइड वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये जो केंद्र है ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी सड़क निर्माण हो रहा है या फिर जहाँ भी सड़क निर्माण करना है उसका उचित रख रखाव हो सके, और मतलब वहाँ पे जो भी सड़कें बने वो मजबूत बने। जहाँ पे जो सड़क अच्छी नहीं है तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये जो है केंद्र बनाया गया है। हम मेन अपने मुद्दे पे आते हैं, मतलब हमारा जो दूसरा स्लाइड है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। महतारी वंदन योजना जो कि स्टार्ट हुआ है 2024 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये इसका जो है प्रारंभ हुआ था 1 मार्च 2024 को। 1 मार्च 2024 को ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये मिलना कब स्टार्ट हुआ? इसकी पहली किस्त जो है 10 मार्च 2024 से मिलना स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या था, 10 मार्च 2024 से मिलना स्टार्ट हुआ। अब इसको याद कैसे रखेंगे? माँ से महतारी और माँ से मार्च, ऐसा आप याद रख सकते हैं। माँ से महतारी और माँ से मार्च आप याद रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब महतारी वंदन योजना जो है ये महतारियों को मिला, मतलब लेडीज़ों को मिला, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उससे खुश होके वो जैसे रैली होता है उसको हम लोग मार्च पास्ट भी कहते हैं। तो ऐसे मार्च पास्ट निकालने लगी। मार्च पास्ट 10 महिला मिलके क्या की, मार्च पास्ट निकालने लगी। और ये कब? 2024 में हुआ था ये, ठीक है। तो ऐसा आप फनी ट्रिक है, लेकिन आप याद रखने के लिए कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये ट्रिक बताया, माँ से महतारी, माँ से मार्च, और 10 मार्च 2024 को पहला किस्त मिला। 1 मार्च 2024 से ये स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या है कि हर मंथ 1,000 रुपये जो है ये लेडीज़ों को यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक इसका भी क्या कह सकते हैं, इसमें भी पॉइंट्स है कि कौन से लेडीज़ को यहाँ पे 1,000 रुपये मिलेगा। 1,000 रुपये हर महीने मिल रहा है, तो मतलब एक साल में 12,000 रुपये जो है ये हर लेडीज़ को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वो विवाहित होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो वो लेडीज़ जो है विवाहित होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। वो स्थानीय निवासी होगी तभी जो है उसको 1,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। और आवेदन के कैलेंडर के हिसाब से, मतलब आप सीधी सी बात यहाँ पे याद रखना चाहें तो 21 वर्ष से कम आयु की वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष से कम आयु की नहीं होनी चाहिए जब भी उसने आवेदन किया, मतलब 1 मार्च 2024 को आवेदन किया है उस दिन से लेके उसका डेट ऑफ बर्थ तक काउंट करेंगे तो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, विधवा लोग को भी मिलेगा, तलाकशुदा लोग को भी मिलेगा, ठीक है। परित्यक्त महिला को भी यहाँ पे ये पात्र होंगे। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि हर महीना जो है 1,000 रुपये मिलेगा और पूरे वर्ष में अगर कहें तो 12,000 की राशि इनको मिलेगी। वर्तमान सरकार द्वारा 3 फरवरी 2025 को अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के स्व सहायता समूह SHG के लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपीज़ तक ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये मेन जो है महतारी वंदन योजना इसलिए है ताकि वुमेन को जो है वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले ये कह सकते हैं, वुमेन जो है सशक्त बन सके और आर्थिक निर्भर रह सके। आर्थिक निर्भरता के लिए ये चीज़ें बनाई गई है। हालांकि 1,000 रुपये में कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं डिपेंड तो रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है ना। तो यहाँ पे आर्थिक निर्भर बनाने के लिए ये चीज़ किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक सहायता कार्यक्रम। सामाजिक सहायता कार्यक्रम हम देखेंगे तो इसमें है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना। ये सारी योजना जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसका मेन जो है उद्देश्य क्या है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बोलने से ही क्या समझ आ रहा है, समाज की सुरक्षा के लिए जो पेंशन योजना जो दी की जा रही है ये है। तो अब इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से जितने भी नीचे जो कि जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पे निःशक्त व्यक्ति मतलब जो कि डिसेबल व्यक्ति है, गरीबी रेखा से बिलो पावर्टी लाइन से जो भी बीपीएल से जो भी नीचे जो है यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति हैं जो कि निःशक्त है मतलब डिसेबल है या फिर बौने व्यक्ति हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना मतलब सामाजिक सुरक्षा। अब समाज का सुरक्षा करना है मतलब हर लोगों को इक्वल यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आप ऐसे याद रख सकते हैं, समाज कैसे बनेगा जब हम सबको इक्वल मानेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिसेबल यहाँ पे लोग हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं जो बौने व्यक्ति हैं, उनको आर्थिक सहायता जो है यहाँ पे प्रदान कर सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। नेक्स्ट है इसकी पात्रता क्या होगी। गरीबी रेखा से जो भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं करने वाले परिवार के निम्न श्रेणी, जैसे कि 6 से जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन सभी परिवार को ये चीज़ें मिलेंगी। 6 से 17 वर्ग आयु के जो निःशक्त बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी। 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति जो है इसमें शामिल होंगे, बौने व्यक्ति जो है इसमें शामिल होंगे। अब पेंशन का लाभ जो है ये कितना है, 500 रुपये प्रति माह इसमें मिलेगा। और विशेष जो है ये राज्य द्वारा संचालित है मतलब राज्य शासन जो है ये इसको संचालित करता है। लाभान्वित आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 4,43,435 जो है लाख हितग्राही जो है यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है सुखद सहारा योजना। सुखद सहारा योजना, इससे अब हम समझते हैं इसका मेन उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जो भी जीवन यापन करने वाली विधवा परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना। अब सुखद सहारा से आप याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें इंडिया में देखें इंडियन लेडीज़ के साथ, तो कहीं ना कहीं अगर उसका हस्बैंड चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए पूरे जीवन भर दुखद कहानी रहती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं उन दुख भरी कहानी को हटाने के लिए एक सुखद सहारा उनको देने के लिए ये विधवा महिलाओं के लिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति होते हैं गरीबी रेखा से जितने भी महिलाएं होती हैं, विधवा महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं, उनको सहारा आर्थिक सहायता देने के लिए ये लाया गया है। अब इसमें पात्रता किसको है, बीपीएल परिवार के 18 से 29 वर्ष की विधवा जो कि महिलाएं हैं, 18 या अधिक वर्ष की परित्यक्त महिलाएं भी इसमें शामिल है। पेंशन का लाभ जो है 500 रुपये प्रति माह जो है इसमें मिलेगा और ये भी राज्य शासन द्वारा संचालित है। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, यहाँ पे क्या है, ये वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये प्रारंभ तो हुआ था 15 अगस्त से, मतलब स्वतंत्रता दिवस जब हुआ था उससे बाद से याद रख सकते हैं, उसके दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1995 ये डेट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ ये कैसे याद रखेंगे, तो इंदिरा गांधी कहा गया है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, फिर भी नहीं बताया गया तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 1995 में, 1 अक्टूबर 1995 में, मतलब गांधी जयंती के दिन। अब इसका मेन उद्देश्य, इसको कैसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था 1 अक्टूबर 1995। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के नीचे जो भी जीवन यापन करने वाले वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता। जितने भी अभी ये वृद्धावस्था पेंशन योजना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, जो भी वृद्ध
जन है उनको यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का जो मेन उद्देश्य है। सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने के लिए ये सहयोग उनको दिया जा रहा है। अब इसका नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना जो है 19 नवंबर 2007 को कर दिया गया है। तो इसमें 3 बात याद रखने वाली चीज़ है। सबसे पहले ये पूरे देश में लागू हुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के नाम से, जो कि स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 में। लेकिन इसको फिर छत्तीसगढ़ में लेके आया गया, जो कि आया 1 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन, ठीक है, उस दिन 1995 में ही। फिर लेकिन इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया 19 नवंबर को। अक्टूबर में आया था, अक्टूबर के बाद नवंबर, 1 महीने बाद जस्ट उसका नाम चेंज कर दिया गया 19 नवंबर 2007 में, 19 नवंबर 2007 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 से बीपीएल के नीचे 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध जो है इसमें शामिल पात्र होंगे। मतलब 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2011 के बाद जो भी बीपीएल कार्ड के नीचे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो भी 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध इसमें शामिल होंगे। और आयु इसमें क्या होनी चाहिए, 60 से 79, जिनको कि 500 रुपये 200 केंद्र और 300 राज्य से मिलेगा। मतलब 200 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 300 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट से। आयु 80 से जिनका अधिक हो गया है, 80 वर्ष से जो इनको ज़्यादा हो गया, 80 ईयर से ज़्यादा, उनको 650 रुपीज़ मिलेगा। मतलब 500 केंद्र से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से 500, और 150 जो है ये राज्य से। तो मतलब मेन आपको ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अगर 60 से 79 आयु के वृद्ध हैं तो 500 रुपये मिलेगा, और वहीं 80 वर्ष से आगे हैं तो वो 650 मिलेगा, मतलब 150 रुपये ज़्यादा मिलेगा उनको। लेकिन अगर केंद्र अगर कितना देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 60 से 79 के बीच में है तो 200 देता है, और स्टेट गवर्नमेंट 300 देता है। वहीं 650 की बात करें तो 500 सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और 150 जो है स्टेट गवर्नमेंट देता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इससे पहले हमने क्या देखा, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मतलब वृद्ध जनों के लिए था। अब ये डिसेबल पर्सन्स के लिए है, ठीक है। तो इसका प्रारंभ जो है फरवरी 2009 में हुआ, फरवरी 2009 में हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहुनिःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्ण जीवन यापन करना। अब इसका नाम से ही आपको क्लियर है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना, जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए इनका मेन उद्देश्य है। पात्र कौन कौन लोग होंगे, 18 से 79 वर्ष के लोग, गंभीर निःशक्त 80%, बहुविकलांग 40%। नेक्स्ट है लाभ जो है, इसमें क्या मिलेगा, 500 रुपये प्रति माह मिलेगा, जिसमें कि 300 रुपये केंद्र और 200 रुपये जो है राज्य साइड से मिलेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 में 33,750 हितग्राही लाभान्वित हुए। इसमें मेन एक नोट पॉइंट है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, 80 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये केंद्रीय सहायता दी जाएगी। मतलब यहाँ पे पहले क्या कहा गया है कि 18 से 79 वर्ष के हैं तो उनको 500 रुपये प्रति माह मिलेगा, लेकिन 300 केंद्र देगा और 200 राज्य देगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो 80 वर्ष की आयु से अधिक हो जाते हैं तो यहाँ पे प्रति माह जो है 500 रुपये मिलेगा, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। अब हमने देख लिया वृद्धावस्था, देख लिया, दूसरा निःशक्त जन पेंशन योजना इंदिरा गांधी का ही देख लिया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो ये स्टार्ट हुआ फरवरी 2009 से, ये भी स्टार्ट हुआ था फरवरी 2009 से। आप याद रख सकते हैं निःशक्त जन और क्या कह सकते हैं, विधवा पेंशन योजना, ये दोनों फरवरी 2009 में स्टार्ट हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ऐसी विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। पात्रता कौन होंगे, बीपीएल परिवार की 40 से लेके 79 वर्ष की विधवा महिलाएं, जो भी 40 वर्ष से लेके 79 वर्ष की विधवा महिलाएं हैं वो सारी इसमें पात्र होंगी। नेक्स्ट है लाभ किसको मिले, लाभ कितना मिलेगा, 500 रुपये प्रति माह, और जैसे इसमें था मतलब निःशक्त जन पेंशन योजना में जैसा था सेम वैसे ही 300 केंद्र देगा, 200 राज्य सरकार देगा। नेक्स्ट है विशेष, इसमें क्या है कि उपरोक्त तीनों योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, सभी योजनाओं में केवल बीपीएल परिवार को ही लाभ दिया जाएगा। ये इसमें थोड़ा विशेष पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो ये थोड़ा याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से मतलब जितने भी उद्देश्य आते हैं वो ऐसा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी है उनके लिए ही है। तो यहाँ पे उद्देश्य यही है कि गरीबी रेखा से जो भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे परिवार के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं। ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो। मतलब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय परिवार, अब परिवार को सहायता देना। अब परिवार को सहायता कब देना पड़ता है? जब उसमें से एक ऐसा आदमी, हो सकती है वो महिला भी हो सकता है वो पुरुष भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष ही हो, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो उसमें सबसे ज़्यादा अधिकांश वहाँ पे अपनी कमाई जो है लेके आता था, इनकम लेके आता था, ऐसे लोगों की, ऐसे सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे परिवार को सहायता देने के लिए ये जो है योजना लाया गया है। अब इसमें पात्र कौन होंगे? बीपीएल मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता हो। ये मैंने बताया है। जिनकी आयु 18 से अधिक एवं 60 से कम हो कि प्राकृतिक आकस्मिक मृत्यु होने पर, मतलब 18 से 60, ठीक है, 18 से 60 जिनकी जब तक ऐसा सोच सकते हैं जब तक पेंशन बोलती हूँ, जब तक हमारी नौकरी रहती है 60 या 62 वर्ष की आयु तक, तब तक की ही जो मतलब अचानक से मृत्यु हो जाती है, मतलब ऐसा कोई ना कि उनका तबीयत खराब हो या ऐसा कुछ ना हो, प्राकृतिक या फिर आकस्मिक मृत्यु होने पर ऐसे जो है 18 से अधिक एवं 60 से कम होगी प्राकृतिक आकस्मिक मृत्यु होने पर इनको जो है यहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे कितना राशि दिया जाता है? 20,000 एक मुश्त धन राशि इनको दिया जाता है। ये 20,000 जो है यहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है विशेष भारत सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध। नेक्स्ट है, अब हमने यहाँ पे देख लिया वृद्धावस्था पेंशन योजना देख लिया, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना देख लिया, विधवा पेंशन योजना देख लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हमने देख ली। अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। इसका प्रारंभ हुआ वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो है ये स्टार्ट किया गया। अब इसकी पात्रता कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योजना है ना, मतलब छत्तीसगढ़ का ये योजना होगा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के ही निवासी होने चाहिए, उनको ही मिलेगा। 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध जो है इनको मिलेगा। अब ये पेंशन योजना है तो 60 वर्ष से जो अधिक है उनको मिलेगा। 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरांत परित्यक्त महिला जो होंगी इनको मिलेगा। सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के वंचन सूचकांक में कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनको लाभ कितना मिलेगा? 500 रुपये प्रति माह जो है यहाँ पे मिलेगा। 500 रुपये प्रति माह यहाँ पे इनको मिलेगा। अरे सॉरी। नेक्स्ट है, अब हमने यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट है, अब अन्य सामाजिक सहायता योजना के बारे में और जानेंगे हम। यहाँ पे और कौन कौन सी सहायता करने के लिए योजनाएं जो है यहाँ पे बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रमेव जयंती मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। इसका प्रारंभ किया गया 29 फरवरी 2024 को। मतलब ऐसा आप याद रख सकते हैं 4 साल में एक बार जो है 29 फरवरी आता है। मैं एक फ़नी ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम रिलेट कर ले और सीरियस हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, श्रमिकों के लिए जो है यहाँ पे पेंशन योजना जो है ये लाई गई है। तो क्या होता है कि 28 फरवरी तो हर साल आता है, लेकिन 29 फरवरी 4 साल बाद आता है। तो अब क्या होगा, 4 साल बाद आएगा तो 4 साल बाद ही इनको पैसा मिलेगा, ऐसा आप भूल भुलैया ऐसा सोच सकते हैं जुट्टू मुट्टू का। तो यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, 29 फरवरी 2024 ऐसा हमको बोला गया है, ठीक है। अब संचालन जो है श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन जो श्रम विभाग है ये इसका संचालन करती है। अब प्रावधान, ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु क्या है 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो, जिनकी आयु जो है 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो एवं 10 वर्ष तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, उन्हें जीवन पर्यंत 1500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी। कितना? 1500 रुपये की प्रति माह जो है यहाँ पे 1500 रुपये प्रति माह जो है यहाँ पे पेंशन इनको दिया जाएगा।
ऐसे पेंशनधारी श्रमिकों के मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को 750 रुपये, मतलब इसका जस्ट आधा कर दिया जाएगा। अगर जैसे ऐसे पेंशनधारी श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उनके जो भी परिवार होंगे या फिर जो भी, उनको कितना दे दिया जाएगा, 750 रुपये मासिक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ हुआ 2001 से। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना का जो है यहाँ पे क्या हुआ, प्रारंभ हुआ 2001 में। ठीक है, इसका लाभ जो है, इस योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र तो हैं, किंतु वे वृद्ध अवस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। अब मतलब क्या है कि जैसे कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं, मतलब उससे लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको उन वृद्धावस्था को क्या किया जाएगा, प्रति माह 10 किलोग्राम यहाँ पे खाद्य दिया जाएगा। ठीक है, ये अन्नपूर्णा योजना में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, ये प्रारंभ की गई 9 मई 2015 को, जो कि क्या है, स्थान कोलकाता। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री यहाँ पे लिखा है, मुख्यमंत्री नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 9 मई, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री को याद करते कहा, हे माई प्लीज़ मेरे लिए कोई सुरक्षा बीमा योजना निकाल दे, हे माई, ऐसा करके छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना, ऐसे हे माई छत्तीसगढ़ी में, तो इसी से हम याद रख सकते हैं 9 मई 2015, इससे हम याद रख सकते हैं। अब वार्षिक प्रीमियम राशि जो है 12 रुपये और वर्तमान में 20 रुपये जून 2022 से। अब इसकी पात्रता 18 से 70 वर्ष की आयु के जो है लोग, इनको पात्रता मिलेगी। और लाभ राशि जो है, मृत्यु या पूर्व विकलांगता 2 लाख रुपए, या फिर आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख रुपए। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर मृत्यु है या फिर पूर्व तरीके से विकलांग है, पूर्व तरीके से डिसेबल है, ठीक है, तो उनको 2 लाख रुपए, और आंशिक विकलांग है तो 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये प्रधानमंत्री का है। इसको प्रारंभ किया गया 2009-10 में। कब स्टार्ट किया गया है, 2009-10 में। अब इसका उद्देश्य है 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों के मूलभूत आवश्यकता जैसे आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक इत्यादि का विकास करना। मतलब ऐसे जहाँ पे, इसका मेन उद्देश्य ये है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का, ऐसे गांव को आदर्श बनाना जहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा SC लोगों की है, अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे पेयजल, अच्छा पानी पहुंचाना, अच्छा मतलब इलेक्ट्रिसिटी होना, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के लिए हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध होना, ऐसे के लिए। अब यहाँ पे केंद्र और राज्य जो है 50-50 यहाँ पे आधा राशि देते हैं। अब छत्तीसगढ़ में ये प्रथम चरण में कुल 175 ग्राम का चयन किया गया है। बेमेतरा 30 गाँव का, बलौदाबाजार 40 गाँव का और जांजगीर 30 गाँव का एवं बिलासपुर में 35 ग्राम का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का सेशन जो है ये समाप्त होता है।